बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय और आप देख रहे हैं अल-इदराक स्कूल ऑफ लॉ। नाज़रीन, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने पहली सीरीज़ का आगाज़ किया जिसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया बेसिक्स ऑफ लॉ के बारे में। व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन असम्बली, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कम्प्लीटली बताई, जिसमें मैंने ना कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनली आपको कंप्लीट चीज़ें बताएं। क्योंकि हम अगर एक लॉ के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इन चीज़ों का कम्प्लीटली पता होना चाहिए। मैंने उसमें आपको बरतानिया के बारे में बताया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। उसके बाद हम पाकिस्तान की हमने बात की, 1973 की हमने एक एल्बम बात की उसमें। तो अब वक्त है कि इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू किया जाए। एक पॉज आया दरमियान में, उसके लिए माज़रत, कुछ मसरूफियात होती हैं। दूसरी सीरीज़ का बहुत सारे मुझे रिक्वायरमेंट्स आई कि किस चीज़ पे बनानी चाहिए, तो उसमें ये था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने ये रिकमेंड किया कि हिडन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये वो टॉपिक है नाज़रीन के जिसका हमारे बहुत सारे मुल्क के बाशिंदों को मालूम ही नहीं है कि अगर ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो सियासी वाबस्तगी है वो हर इंसान की है, हर एक छोटे से लेकर बड़े आदमी की, हर सब की हमारी सियासी वाबस्तगी है, पर हमें उसके डीप लेवल का किसी को नहीं पता, उसकी हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री का किसी को नहीं पता कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हम इस पर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि आया कि पाकिस्तान में जो हमारे जो करप्शन का हम एंगल लेते हैं कि करप्शन ज़्यादातर आया कि मुनारशी कह रहे हैं अमरीत में हुई है या जमहूरीत में हुई है, कि इसका दौर ज़्यादा बेहतर रहा है। इस पर कम्प्लीट इंशाल्लाह सीरीज़ बनाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा मेन इश्यूज़ आया दिन हमारे सोशल मीडिया पे आया दिन हमारे मुल्क में छिड़ा रहता है, वो एक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 65 और अपने जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी उसमें अमेंडमेंट्स जितनी हुई हैं, इस पर कम्प्लीटली बात करेंगे कि नामूस रिसालत पे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन पे सज़ाएँ क्या क्या हैं। इंशाल्लाह ताला इस पे भी आपसे कम्प्लीटली बात करेंगे। और दो चीज़ें और, हमारे मुल्क में या किसी भी सोसाइटी में दो मेन फ़रीक होते हैं, ख़वातीन और मर्द हज़रात। अब हमें हमारे पाकिस्तान में 100 प्लस जो NGOs हैं वो काम कर रही हैं, और उन NGOs का काम जो है ज़्यादातर ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब बात देखने वाली ये है कि हम बात एक फ़रीक की कर रहे हैं, एक में तो हम ख़वातीन के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ हम एक दूसरा फ़रीक जो मर्द है उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम उसको हर जगह पे एक ज़ालिम और बहुत सारे उसके नेगेटिव पहलू को उजागर करके हम पेश कर रहे होते हैं। हालांकि दिस इज़ द रॉन्ग फॉर आवर कंट्री, हमारे जो इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें। नो डाउट कि फेमिनिज़म एक बेहतरीन चीज़ है, औरतों के हकूक़ होने चाहिए। मैं ख़ुद इसका दाई हूँ, हमारे घर में भी ख़वातीन हैं, हम बिल्कुल इसके दाई हैं, ठीक है। मैं इसमें हमको कानूनी नुक्ता नज़र से बताऊंगा कि ख़वातीन के हकूक़ कौन कौन से हैं कानूनी तौर पर, और मर्द हज़रात के कौन कौन से, एक आम शहरी के क्या हकूक़ हैं, इनको कौन कौन सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका क्या हक़ है और क्या फ़र्ज़ है। हम थाने में जाते हैं तो एक SHO हमसे बदतमीज़ी में बात करके कहता है, ओ फ़लाँ हमारी बात करके तू उधर बैठ जा, हालांकि वो हमारा मुलाजिम है, हमारे मुल्क का मुलाजिम है, हमारे पैसे से वो लोग पलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक आदमी को पता होना चाहिए कि आपके क्या हकूक़ हैं। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें अवाम की राय ही सबसे बेहतरीन राय है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आपसे, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इसके हिडन फैक्ट्स जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो जुडिशल हों, चाहे वो सोशल हों, इंशाल्लाह इस पर कम्प्लीटली गुफ्तगू करेंगे। और लास्ट बात ये है कि इसके साथ साथ जो इंटरव्यूज़ हैं हम उन लोगों के करेंगे जो लीगल इंस्ट्रक्टर्स हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो तब तक अपने मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।